नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा फर्स्ट सेटिंग में होने वाला हिंदी की जो परीक्षा है उससे संबंधित आंसर की के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों ने फर्स्ट सेटिंग में जो हिंदी की परीक्षा दिया था उस हिंदी की परीक्षा से संबंधित हिंदी की परीक्षा में आने वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित आंसर की के बारे में बताने वाला हूं। मैंने इस वीडियो में जो प्रश्न पत्र लिया है वो लिया है सेट बी वाला। अगर आपके पास सेट बी वाला प्रश्न पत्र है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास बिल्कुल भी सेट बी का प्रश्न पत्र नहीं है तो वे बच्चे प्रश्न के माध्यम से अपने आंसर का मिलान करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके प्रश्न पत्र में आने वाला कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनका सही आंसर बताऊंगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर सेट बी में आने वाला जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। बाबू आपने पहला का सही आंसर क्या मारा था। पहला में पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया में ही रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 नंबर सवाल है, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। आप सभी बताएंगे कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। यहाँ पर 2 का सही आंसर आपने क्या मारा था। 2 का सही आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञाय के। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। इसका राइट आंसर होगा कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कुंवर नारायण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 नंबर सवाल है, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा के। जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के ही सम्मानित कवि हैं। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर सवाल में पूछा गया है बीजाक्षर किसकी रचना है। बीजाक्षर किसकी रचना है। तो सही आंसर होगा अनामिका की। बीजाक्षर अनामिका की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम था मरियम। क्या नाम था, मरियम। यहाँ पर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मरियम नहीं होगा, सोफिया होगा। सोफिया मरियम गलत होगा। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपने सोफिया मारा है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 7 नंबर सवाल है, जिजीविसा शब्द का अर्थ है। जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जीने की लालसा। 7 का यहाँ पर राइट आंसर होगा जीने की लालसा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा दलित परिवार में। आप सभी जानते हैं बाबू कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। महात्मा गांधी जी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे। तो सही आंसर होगा यहाँ पर सुर। ठीक है, उनका जो सुर है, उनका जो आवाज है वो सही सलामत रहे, यही मांगते थे 80 बरस से। ठीक है, तो सही आंसर 10 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। राइट आंसर होगा मनयोग। मनयोग शब्द ही विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर सवाल है, उपधन इच्छा पदों की संधि है। उपधन इच्छा पदों की संधि होता है उपेक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 13 नंबर सवाल में कहा गया है नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। नारायण शब्द का संधि विच्छेद होता है नार धन आयन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नार धन आयन ही नारायण शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
14 नंबर सवाल में कहा गया है तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो राइट आंसर होगा तत् धन हित। क्या होगा? तत् धन हित। इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल है राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। राह खर्च यानी कि राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, रास्ते के लिए खर्च। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी। 16 नंबर सवाल है शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत शब्द में जो समास है उसका नाम है दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर सवाल में पूछा गया है समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया है अपने एग्जाम में तो आप लोगों का बहुत ही दोस्तों सही आंसर है, ठीक है, यानी कि 17 का आपने बिल्कुल सही जवाब दे पाया है। 18 नंबर सवाल है दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर, एक दिन में 4 पहर होते हैं। सुबह वाला 1 पहर, फिर हो जाएगा दोपहर वाला 2 पहर, शाम का 3 पहर, रात का 4 पहर। एक दिन में 4 पहर होते हैं तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो राइट आंसर होगा द्विगु समास। द्विगु समास एक ऐसा समास होता है जिससे संख्या का बोध होता है, तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर सवाल है बाबू गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ है पीछा ना छोड़ना। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोककीति का अर्थ है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोककीति का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर होगा होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी, ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल में है सुमित्रा नंद पंत किस बाद के कवि हैं? आप सभी को बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत किस बाद के कवि हैं। तो यहाँ पर 21 का आपने सही आंसर क्या मारा था दोस्तों? अगर आपने 21 का सही आंसर छायावाद मारा होगा तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर सवाल है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अज्ञाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में है नेमत शब्द का अर्थ है। नेमत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की देन। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। अगर आपने नेमत शब्द का अर्थ ईश्वर की देन सेलेक्ट किया हुआ है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 25 नंबर सवाल है उदात शब्द का अर्थ है। उदात शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर होगा उन्नत। उदात शब्द का अर्थ उन्नत होता है। 26 नंबर सवाल है सयानप शब्द का अर्थ क्या होगा? सयानप शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा? तो 26 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा चतुराई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर सवाल में है गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो राइट आंसर होगा बाबर। गुरु नानक को बाबर मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर सवाल है हाटक में देखऊ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? तो 28 का यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रेमघन। ऑप्शन नंबर बी 28 का राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की लिखावट को। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथ की लिखावट को ही हस्तलिपि कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 30 नंबर सवाल है साक्षी शब्द का अर्थ है। साक्षी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो गवाही। साक्षी को ही साखी कहा जाता है। साखी शब्द का अर्थ क्या होता है? गवाही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर सवाल है जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो अजय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है निस्तेज। क्या होगा? निस्तेज। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर सवाल है
कायर शब्द का विलोम क्या है? कायर शब्द का विलोम निडर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 नंबर सवाल में है बाबू, ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? ज्योति शब्द का विलोम होगा तम। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और तम का मतलब होता है अंधकार, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 34 का। 35 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है, जंगम शब्द का विलोम है। जंगम शब्द का विलोम होता है स्थावर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर सवाल में कहा गया है, पुष्प का प्रवाची शब्द है। पुष्प का प्रवाची शब्द क्या होता है? पुष्प का प्रवाची शब्द होता है परसून। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। 37 नंबर सवाल में कहा गया है, सरस्वती का प्रवाची शब्द है। सरस्वती का प्रवाची शब्द है बागीसा, क्या होगा? बागीसा। 37 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग समझ कर रखिएगा। अगर आपने बागीसा मारा है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है 37 का। 38 नंबर सवाल में पूछा गया है, घर का प्रवाची शब्द है। घर का प्रवाची शब्द होता है गेह, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 38 का। 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? इन चारों में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 39 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, कोयला जलकर राख हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका शुद्ध वाक्य है 39 का। 40 नंबर सवाल है बाबू, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? इसमें शुद्ध शब्द है वाहिनी, कौन है? वाहिनी। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हर एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, 100% सही है, ठीक है। आप लोग अपना आंसर मिलाते रहिएगा, ठीक है। यहां पर 41 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें है, पपाती लगभग कितने साल की थी? पपाती लगभग कितने साल की थी? तो 41 का सही आंसर होगा 12 साल। पपाती लगभग 12 साल की थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 नंबर सवाल है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी। 43 नंबर सवाल है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? पान सुपारी, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर सवाल है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसानी जगता है, यह कथन किसका है? नंजमा का, मंगमा की बहू का यह कथन है, ठीक है। राइट आंसर 44 का होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मंगमा की बहू है नंजमा, उसी का यह कथन है। यहाँ पर 45 नंबर सवाल में है, रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई एक गायिका थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, यार जुलाहे, यार जुलाहे नाम से किया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर सवाल है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुवचन पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा अशोक वाजपेयी। 47 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। 48 नंबर सवाल है, शहर अब भी संभावना है, किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है, किसकी रचना है? 48 का राइट आंसर होगा अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो राइट आंसर बाबू होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। 50 नंबर सवाल है, द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की किसकी रचना है? द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये रचना किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही सिलेक्ट किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने जो भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया था, वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहां पर 51 नंबर सवाल है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? बताएंगे। यह घर नवीन का है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर पर विशेषण? यह घर नवीन का है, नवीन यहाँ पर बाबू क्या है? नवीन यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है। यह घर नवीन का है, तो राइट आंसर होगा सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 51 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल है, थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर परिमाण, परिमाण का बोध हो रहा है ना, तो राइट आंसर होगा परिमाणवाचक विशेषण। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। 53 नंबर सवाल है, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? शाश्वत खाता होगा, यह है संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन है? तो शाश्वत खाता होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 54 नंबर सवाल है,
निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म ना हो। इसमें कर्म है बिस्कुट, इसमें कर्म है गीत, इसमें कर्म है घास, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 55 नंबर सवाल में पूछा गया है, खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? इसमें कारक का नाम बताना है। खरगोश बिल से बाहर निकला यानी कि बिल छोड़कर बाहर निकला, तो यहां पर हो जाएगा कर्ता अपादन से। राइट आंसर 55 का होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपादन से होगा, आपादन कारक होगा। 56 नंबर सवाल है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर दे रहा हूँ। 56 नंबर सवाल में है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? राइट आंसर होगा चौपाई। 56 का राइट आंसर क्या होगा? चौपाई। ऑप्शन नंबर सी 56 का बिल्कुल सही आंसर होगा जी। 57 नंबर सवाल है, जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होता है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा 57 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 58 नंबर सवाल है, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये 5 वर्गों में होते हैं। ठीक है, 5 वर्गों में होते हैं। कौन? तो स्पर्श व्यंजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर सवाल है, निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण व्यंजन यानी कि आप लोगों को प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या चुनना है। क वर्ग में आने वाला देख लीजिए विषम संख्या के स्थान पर कौन वर्ण है। क वर्ग में कोई वर्ण है इसमें? नहीं। ख वर्ग में क्या? ख वर्ग बोल रहे हैं। ट वर्ग में क्या कोई वर्ण है? कौन है? तो ठ 2 नंबर पर आ रहा है। 2 क्या है? सम है, तो इसे बिल्कुल भी हम नहीं लेंगे। ठ को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यहाँ पर ब है, ब को गिनेंगे। ब किस में आएगा? तो प वर्ग के वर्ण में आएगा। कौन? तो ब। प फ ब 3 नंबर पर आ रहा है। 3 नंबर पर कौन आ रहा है? प फ ब 3 नंबर पर आ रहा है ब। तो यहाँ पर 3 विषम संख्या होगा। विषम संख्या के स्थान पर आने वाले व्यंजन अल्पप्राण, और सम संख्या के स्थान पर आने वाले जो व्यंजन है वो है महाप्राण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो यहाँ पर क क्या है? क 1 नंबर पर है। एक क्या है? विषम संख्या, इसको नहीं लेंगे जी। यहाँ पर च क्या है? 1 नंबर पर है। एक क्या है? विषम संख्या, इसको भी नहीं लेंगे जी। यहाँ पर ध है ना, यहाँ पर ध है। त थ द ध 4 नंबर पर आ रहा है। 4 क्या है? सम संख्या, तो यहाँ पर सम संख्या के स्थान पर कौन है? ध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, 61 नंबर सवाल में है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? फुफेरा शब्द में प्रत्यय है एरा। क्या होगा? एरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर सवाल है, पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू शब्द में आने वाला प्रत्यय है आकू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। 63 नंबर सवाल है बाबू, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता बाबू यौगिक शब्द का उदाहरण है। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल में है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? दोस्तों, क्षेत्र होता है तत्सम शब्द, क्षेत्र का खेत होता है तद्भव शब्द, आ खेत का खलिहान होता है देशज शब्द। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर सवाल है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। खटास भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो पारिजात। पारिजात ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 नंबर सवाल है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है सापिन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने सांप शब्द का स्त्रीलिंग सापिन अगर मारा है तो बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। 68 नंबर सवाल है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। मृत्यु आ गई, स्त्रीलिंग। रोटी खाई गई है, स्त्रीलिंग। उसकी कृति अच्छी है, स्त्रीलिंग। विवाह हो गया, विवाह हो गया। ठीक है, हो गया यानी कि पुल्लिंग। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर सवाल है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को पता होगा कि हिंदी में टोटल 6 सर्वनाम होते हैं। 70 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है, दाल में कुछ है कुछ
कुछ यानी कि निश्चित नहीं है कि क्या है, तो कुछ के लिए आ जाएगा अनिश्चय। सही आंसर होगा 70 का ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 71 नंबर में आते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर सवाल है बाबू, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द चिड़िया शुद्ध है, संशोधन शुद्ध है, और यहाँ पर आप लोगों का जो दुष्कर, दुष्कर दोस्तों गलत है। यहाँ पर 71 का जो आप लोगों का दुस्तर है वो गलती है, दुस्तर नहीं दुष्कर। वैदेही सही है, दुष्कर, दुष्कर गलत है। राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो उनका जवाब बिल्कुल सही है। 72 नंबर सवाल है, दोष शब्द का विशेषण है, दोष शब्द का विशेषण दूषित होता है, दूषित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर सवाल है, नेह शब्द का विशेषण, नेह शब्द का विशेषण होता है नेही। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर सवाल में कहा गया है, तामस क्या प्रवाची शब्द है? तामस का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो तामरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आप लोगों का। 75 नंबर सवाल है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। यह जो वाक्य है यह कैसा वाक्य है? यह सरल वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कर्मवाची का उदाहरण है? कर्मवाची का उदाहरण इसमें से कौन है? तो 76 का सही आंसर होगा यहाँ पर, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, यही कर्मवाच्य है, रोटी पकाई गई। ठीक है, क्या पकाई गई? तो रोटी। कर्म क्या है? रोटी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर सवाल है, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? परि। पर्याप्त शब्द में जो उपसर्ग है वो है परि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पर्याप्त को तोड़िएगा तो टूटकर बनेगा पर या धन आप्त। क्या बनेगा? पर या धन आप्त, तो उपसर्ग हो गया परि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। 78 नंबर सवाल है, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आघात शब्द में उपसर्ग है आ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर सवाल है, कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र शब्द में उपसर्ग है कु, कु, कु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 80 नंबर सवाल है, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? लुटिया शब्द में प्रत्यय है आपका ईया। कौन वाला? तो बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि दोस्तों हर सही ई वाला। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 नंबर सवाल है, निम्न में कौन पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर कौन है? पांचवा अक्षर। ये तीनों बिल्कुल भी पांचवा अक्षर नहीं है, पांचवा अक्षर है ड़, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 81 का। 82 नंबर सवाल में कहा गया है, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो तय धन र से, तय धन र से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन वर्णों को ऐड कर देंगे तो त्र बन जाएगा, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। 83 नंबर सवाल में है, निम्न में कौन दीर्घ स्वर्ग है? दीर्घ। री मूल, उ मूल, अ मूल, दीर्घ होगा दोस्तों ये वाला। इसको बोलते भी हैं दीर्घई, बोलते हैं ना दीर्घई, तो दीर्घ होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दीर्घ उ, दीर्घ उ का उच्चारण स्थान है दीर्घ उ, तो मुंह से पता चल रहा है कि इसका उच्चारण कहां से हो रहा है। मुंह से बोलकर देखिए, उ बोलिएगा तो ओठ का उच्चारण, ओठ से आपका जो आपके मुख का ओठ वाला भाग है वहां से उ का उच्चारण होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? 84 का ऑप्शन नंबर डी। ओठ से किसका उच्चारण होता है? उ का या फिर प फ ब का। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 84 का। 85 नंबर सवाल है, निम्न में कौन उष्मीय व्यंजन है? उष्मीय जिनसे गर्म वायु बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण से हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें उष्मीय व्यंजन कहा जाता है। उष्मीय व्यंजन कौन है जी? तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और ह, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 86 नंबर सवाल है, जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की। जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 नंबर सवाल है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो राइट आंसर 87 का होगा सवैया में। किसमें? सवैया में। इनको सवैया कवि के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 नंबर सवाल है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी प्रयोग है? ठीक है, यथार्थवादी प्रयोग है, तो 88 का राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 88 का। 89 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है, घानानंद किस भाषा में लिखते थे? घानानंद किस भाषा में लिखते थे? तो सही आंसर होगा ब्रज भाषा। राइट आंसर यहाँ पर 89 का बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा जी। 90 नंबर सवाल में है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम था सरस्वती देवी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरे 100 से सुमित्रा, 100 से सरस्वती। ठीक है, 100 से सुमित्रा, 100 से सरस्वती। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे आप लोग।
91 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो 91 का सही आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों का विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज की रचना विनोद कुमार शुक्ल की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 नंबर सवाल में है, आबनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। आबनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। कौन कौन? तो यहाँ पर आपका 92 का सही आंसर हो जाएगा आंद्रे ब्रेंता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 93 नंबर सवाल है बाबू, पंडित बिरजू महाराज ने गांडा किससे बंधवाया? तो अपने बाबूजी से यानी कि पिताजी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित बिरजू महाराज ने गांडा अपने पिताजी से बंधवाया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 94 नंबर सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर सवाल में यहां पर पूछा गया है, बहादुर कहां से भाग कर आया था? नेपाल से। बहादुर कहां से भाग कर आया था? नेपाल से। राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 96 नंबर सवाल है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? तो राम सीता की। 96 का राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 97 नंबर सवाल में कहा गया है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते वाला जो आप लोगों का चैप्टर है, जो आप लोगों का अध्याय है, उसी अध्याय से, उसी चैप्टर से यह पंक्ति लिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। 98 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया? किस भाषा का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? तो मेघदूत का। ठीक है। मैक्स मूलर ने मेघदूत का ही जर्मन भाषा में पद अनुवाद किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 नंबर सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 100 नंबर सवाल है बाबू, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका अगर कोई है तो वो है सीता। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के फर्स्ट सेटिंग में होने वाला हिंदी की जो परीक्षा है बिहार बोर्ड से, उससे संबंधित कुल जितने सारे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सही मैंने मिलान करा दिया है। मैंने इस वीडियो में सेट बी वाला प्रश्न पत्र लिया था। अगर आपके पास सेट बी वाला प्रश्न पत्र नहीं है तो बाबू आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग प्रश्न के माध्यम से वीडियो को रोक कर आप लोग आंसर का मिलान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।